नमस्कार दोस्तों, आपके साथ महेंद्र। और हम देख रहे हैं संविदा वर्ग 3 जो बाल विकास देख रहे हैं। और बाल विकास में हम देख रहे हैं जीन पियाजे का। तो हमारे सिलेबस में जीन पियाजे जी का कुछ सिद्धांत वगैरह पूछा गया है, तो थोड़ा सा जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा पूरी तरह से चर्चा करते हैं। ठीक है। जीन पियाजे के जो मुख्यतः बात की जाए तो इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है ना, इनके जन्म की जो बात करें तो 9 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 16 सितंबर, ठीक है ना, ये 16 सितंबर है और 16 सितंबर 1980 को, ठीक है ना, 1980 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। ये किस देश के निवासी थे? तो इनका जो देश है वो देश का नाम है स्विट्जरलैंड है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे। और स्विट्जरलैंड के निवासी होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जीन पियाजे ने कुछ सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया। जो इनके सिद्धांत थे, कुछ सिद्धांतों की बात करते हैं। जो इनका सिद्धांत था, पहला सिद्धांत था संज्ञानवादी, ठीक है ना, संज्ञानात्मक, ठीक है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। और संज्ञानात्मक सिद्धांत में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था कि ये सिद्धांत के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए थे। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है विकासात्मक, ठीक है ना। जो विकासात्मक सिद्धांत है, ये विकासात्मक सिद्धांत दिए हुए हैं। फिर इसके बाद इन्होंने दिया है अवस्था का सिद्धांत, ठीक है ना, अवस्था का सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। तो इनके जो कई सिद्धांत हैं, ठीक है ना, सिद्धांत की बात करते हैं तो इन्होंने मुख्यतः 3 या 4 प्रकार की जो पहला संज्ञानात्मक है, विकासात्मक है, ठीक है ना, फिर अवस्थावादी है, फिर इसके बाद है विकासवादी, ठीक है ना। ये जो विकासवादी सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, ठीक है ना। ये इतने मुख्य सिद्धांत दिए हैं, 4 प्रकार के इन्होंने सिद्धांत दिए हैं। इन चारों प्रकार के सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य होता है, ठीक है ना, जो बालक होता है, वो बालक का विकास किस आधार पे होता है, कैसे कैसे उनका विकास होता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं। जब कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जीन पियाजे किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो संज्ञानात्मक से भी हैं, विकासात्मक से भी हैं, अवस्थावादी सिद्धांत से भी हैं और विकासवादी सिद्धांत से भी हैं। तो ये मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। इन 4 सिद्धांतों को हम याद रखेंगे, ठीक है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में देखते हैं। और इनकी एक पुस्तक का नाम है, जो पुस्तक इनकी थी, इन पुस्तक का मुख्यतः पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। इनके पुस्तक का नाम है द साइकोलॉजी, ठीक है ना, साइकोलॉजी, ठीक है ना, ऑफ द, ठीक है ना, ऑफ द चाइल्ड, ठीक है ना, चाइल्ड जो पुस्तक थी, ये पुस्तक इन्होंने दिया था, ठीक है ना। ये द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक थी। इस तरह से इन्होंने पुस्तकें जो है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो इन पुस्तकों के बारे में अपने पुस्तकों में इन्होंने अध्ययन किया। जो जीन पियाजे थे, अपने ही बालक पर ये अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन के दौरान वो क्या कर रहे थे कि विकास के बारे में, जो बच्चों का विकास होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने मुख्यतः जो सिद्धांत बताए थे, 4 सिद्धांत बताए थे। और इन सिद्धांतों के आधार पर क्या हुआ था कि 4 प्रकार की इन्होंने अवस्था बताई थी। पहली जो इनकी अवस्था होती है, ठीक है ना, जो पहली अवस्था की बात करते हैं, ये है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है ना, संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है ना। तो संवेदी पेशी अवस्था की बात किए थे। और संवेदी पेशी जो अवस्था होती है, और इसी को संवेदात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है संवेगात्मक, संवेगात्मक, ठीक है ना, संवेगात्मक अवस्था भी कहा जाता है। और ये जो अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, ठीक है ना। तो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? संवेगात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं। दूसरी अवस्था इन्होंने दिया था, और दूसरी अवस्था जो थी
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना, संक्रियात्मक अवस्था थी। और इस अवस्था की जो एज थी वो थी 2 वर्ष से, मतलब अब 2 वर्ष तो हमारा हो गया था, तो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का जो अवस्था रहेगी उस अवस्था को क्या बोलेंगे, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद तीसरी अवस्था जो दिए थे इन्होंने, ये दिए थे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, जो मूर्त संक्रियात्मक होता है उसकी इन्होंने चर्चा किए थे, ठीक है ना, संक्रियात्मक अवस्था थी, ठीक है ना। और इस अवस्था की जो एज की बात की जाए, ये 7 वर्ष से लेकर के, ठीक है ना, 7 से 11 वर्ष तक की बात किए थे, ठीक है ना। अगली जो अवस्था है और चौथी जो अवस्था, मुख्यतः 4 प्रकार की इन्होंने अवस्था दी है। और लास्ट वाली जो अवस्था है औपचारिक, ठीक है ना, औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है ना, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना, ये मुख्यतः दिए थे। और ये बात किए थे 11 वर्ष से 19 वर्ष या 18 वर्ष तक की बात करते हैं, ठीक है ना, 18 या 19 वर्ष तक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में जो मुख्यतः बात की गई है कि पहली जो अवस्था होती है संक्रियात्मक अवस्था होती है, और संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होते हैं, तो संक्रियात्मक अवस्था का जो उपनाम हमने बसाया, जैसे संवेदी पेशी अवस्था भी तो इसका उपनाम होता है। और इसमें क्या होता है, संवेदी पेशी अवस्था में बालक क्या होते हैं कि बच्चा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, जो उनकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियों की बात करें, जैसे है नाक, ठीक है ना, कान हो गया, आँख हो गया, ठीक है ना, त्वचा हो गई, ठीक है ना, और नाक, कान, आँख, त्वचा, ठीक है ना, साथ साथ जीभ हो गई, ठीक है ना, जीभ हो गए। तो ये 5 मुख्यतः ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बालक क्या करता है, किसी चीज़ को प्रभावित करने का प्रयास करता है या किसी चीज़ के माध्यम से समझने का विकास प्रारंभ करता है। अब बात आती है अगले विकास की बात कि बच्चा जो इसी संवेदी में दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करना शुरू कर देता है कि किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने शारीरिक हाथों, ठीक है ना, शारीरिक चीज़ों का प्रयोग करेगा, जो गामक क्रियाएं कहलाएंगे। और अभी छोटा बच्चा है, 0 से 2 वर्ष तक का है, तो कोई चीज़ों को जीभ से, मुंह से पकड़ना, पैरों से पकड़ना, हाथों से पकड़ना, तो ये चीज़ें प्रारंभ कर देता है संवेदी पेशी अवस्था में, ठीक है ना। दूसरी अवस्था की बात करते हैं, जैसे हमने देखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है कि ये बच्चा अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा हो चुका है, और इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है अंतः अवस्था, ठीक है ना, अंतः अवस्था भी इसी को कहा जाता है। तो अंतः अवस्था की जब बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जीन पियाजे ने कहा है कि अवस्था में जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है, इस अवस्था में बालक अपनी प्रक्रियाओं को शब्दों, चित्रों का प्रयोग आरंभ कर देता है, ठीक है ना, छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से, जैसे का बोलना, खा बोलना, गा बोलना, छोटे छोटा भी स्कूल प्रारंभ उसका हो ही रहा है, ठीक है ना। या क्या कर देता है, कोई चित्र बनाएगा, चित्र के माध्यम से या चित्र को देख करके अपने आप को प्रतीत करना या अपनी भावनाओं को प्रकट करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। फिर क्या होता है, प्रक्रियात्मक जो खेल के माध्यम से किसी चीज़ को हम बच्चे को जब सिखाना है, तो खेल खेल के माध्यम से बच्चों को हम इस अवस्था में सिखाया जा सकता है, ठीक है ना। अतार्किक चिंतन, इनमें तार्किक करने की, कोई चिंतन की अभी भावना प्रकट नहीं होती है, या अभी छोटे बच्चे हैं, इनमें कोई भी तर्क करने की भावना नहीं उत्पन्न होती। फिर इसके बाद है अनुक्रियात्मक, जो अनुक्रिया करने का, जैसे हमने कोई क्रिया दिया और उसको प्रतिक्रिया देना है, तो प्रतिक्रिया वो समय पर नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे करके, ठीक है ना, धीरे धीरे करके वो कोई प्रतिक्रिया खेल खेल के माध्यम से देना प्रारंभ कर लेता है। जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल, ठीक है ना, तो इन खेलों के माध्यम से कुछ चीज़ें हमें बताने का प्रयास करेगा।
इसके बाद जो अगली अवस्था की बात करते हैं, जिनको कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष का हो गया है बालक, अब मुख्यतः ये बाल्यावस्था में पहुंच चुका है, जिसको उत्तर बाल्यावस्था भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये उत्तर बाल्यावस्था में जो पहुंच चुका है, तो बालक क्या करेगा कि अपनी जो उत्क्रमणशीलता है, जिनको हम अपनी भावनाओं को, तो भावनाएं अपनी प्रकट करना प्रारंभ कर देगा। जो आरोही या अवरोही क्रम होगा उनको समझने का प्रयास करना शुरू कर देगा कि कौन सी चीज़ है। जैसे हमने 1 2 3 4 लिख दिया, तो इसमें ये बता देगा कि बड़ी संख्या यह है, छोटी संख्या यह है, मध्य की संख्या यह है। तो इस तरह चीज़ों को वो अवरोही या आरोही क्रमों को समझना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बालक दिन, तारीख, समय, डेट, इन सारी चीज़ों को, महीने, वर्ष आदि का प्रयोग करना शुरू कर देगा। समय भी घड़ी को देख करके बताने का प्रयास करना शुरू कर देगा। तार्किक चिंतन का विकास हो जाता है इस अवस्था में। जो मूर्त संक्रियात्मक, तो इसमें तार्किक तर्क करने की विसंगत होती है। हमने कोई काम कर रहे हैं तो पूछना शुरू करके, पापा आप ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे क्या फायदे होते हैं। तो इस तरह के तर्क करने की, उनके चिंतन की विकास होता है। केवल इसमें मूर्त वस्तुओं को वो समझ पाता है, जो मूर्त चीज़ें होती हैं। जैसे जो चीज़ें, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष चीज़ें, जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इस अवस्था में वो समझने का प्रयास करता है या उसी चीज़ों को समझ पाता है। इसके बाद अगली अवस्था की जो बात करते हैं, जिनका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इसमें अमूर्त चिंतन अर्थात परिकल्पना या कल्पना करने का जगत, और ये इस अवस्था में मुख्यतः पहुंच जाते हैं, जो बालक पहुंच जाते हैं वो किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। ये बालक मुख्यतः किशोरा अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब क्या करते हैं कि इनका जो चिंतन होता है औपचारिक, मूर्त नहीं होता, अमूर्त रूप में ये चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये आगे की चीज़ों को भी सोचना प्रारंभ करते हैं। निगमन तर्क करना, अर्थात निगमन के उदाहरणों की ओर, जो निगमन और आगमन विधि है, ठीक है ना। तो निगमन ना करके आप ये क्या करने शुरू कर देते हैं कि नियम के जो हमारे सूत्र हैं, तो सूत्र से नियम की तरफ पहुँचते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। जो ये अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता था कि यहाँ पर जो होता था, तो आगमन से, ठीक है ना, आगमन जो विधि थी, तो आगमन विधि से निगमन की तरफ चलते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि निगमन से, ठीक है ना, निगमन से आगमन की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चे को आगमन मतलब कोई चीज़ें बताना नहीं पड़ता है, कोई चीज़ों को क्वेश्चन दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि इसका सूत्र ये है, तो उस सूत्र के माध्यम से रख करके उन चीज़ों को समझना प्रारंभ कर देता है। तो जो जीन पियाजे के बारे में है, तो जीन पियाजे के मुख्यतः इतनी ही चीज़ें हैं कि वो कौन से सिद्धांत से प्रतिपादित करते हैं। तो उनके जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है ना, विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, विकास की अवस्था का सिद्धांत, मुख्यतः 4 प्रकार के उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। जो ये मुख्यतः इनकी अवस्थाएं होती हैं, तो ये मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं की याद रखेंगे। इनकी मुख्यतः एज होती है, तो इन एज के बारे में भी हमको याद करना है। इनमें क्या क्या होता है, इनको आप एक बार फिर से देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहली अवस्था की जो बात की है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मौन सक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मुख्यतः 4 प्रकार। तो जीन पियाजे के बारे में इतना ही है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। जय हिंद।